अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। लास्ट वीडियो में इन्होंने स्कूल एडमिशन के हवाले से, बच्चों का जो एडमिशन था उसके हवाले से डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन दी थी। उस वीडियो में हमने ये जिक्र किया था कि साली के हवाले से, यानी कि जो डॉक्टर को रजिस्टर्ड करवाना, वो फैमिली जो यहाँ पर आते हैं TRC कार्ड लेते हैं उनके हवाले से कि वो कैसे इसको रजिस्टर करवाएं डॉक्टर को, उसका क्या बेनिफिट है, ये क्या चीज़ है, क्या होता है। तो डॉक्टर साहब से इस हवाले से डिटेल में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है डॉक्टर साहब आपके? अल्हम्दुलिल्लाह वकास भी, आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब काफ़ी देर कर दिया आपने इस्तांबुल। सॉरी सर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आज देखने और सुनने वालों को बताएं कि ये सारी क्या चीज़ है, हकीमी इसको बोलते हैं, तो इस हवाले से हमें बताएं इसका क्या फ़ायदा है, ये कैसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है, ये क्या चीज़ है। जी वकास भी, जो पाकिस्तानी या फॉरेनर्स जो तुर्की आते हैं उनको यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन बच्चों की, उसके हवाले से वो वरीड होते हैं। उसके बाद वो हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, उनको मसला होता है कि कहाँ पे जाएं, अपॉइंटमेंट कैसे लें, और ख़ासकर जब यानी कि बड़ा प्रॉब्लम हो ऑफ कोर्स बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं तो उसके लिए उनको किसी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, और ख़ासकर ये जो लैंग्वेज का भी इशू नहीं होता। आपके उन्हीं जहाँ पे वो रिहाइश पजीर होते हैं उसी महल्ले में एक सालक उजाक कहते हैं, तर्किश में सालक उजाक होते हैं, वहाँ पे एक उर्दू में मतलब क्या है? इसका उर्दू में मतलब यह है कि सेहत का मरकज़। तो वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, उनको अहले हकीम कहते हैं, और अहले हकीम का मतलब यह है कि फैमिली डॉक्टर। तो जितनी भी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं ख़ासकर, या इवन कोई सिंगल है, तो उनके लिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि वो अपना फैमिली डॉक्टर रजिस्टर्ड कराएं। और उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीबायोटिक चाहिए होती है कि उनका कोई गला ख़राब है तो पाकिस्तान में वो यूज़ करते हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन जो पाकिस्तान में वो यूज़ करते आ रहे हैं और उसको यहाँ पे जो अजाने होते हैं या मेडिकल स्टोर्स। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं, गला ख़राब, बुखार, ज़ुकाम, या छोटी मोटी गर्मी की जैसे कोई चोट लग गई, कोई कट, ब्लड आ गया, सर फट गया, पट्टी करवानी है, इस तरह की चीज़ें इन सेंटर में होती हैं? नहीं, देखिए कोई इमरजेंसी का केस है, आप इमरजेंसी के लिए नहीं जा सकते। आप मतलब उसके लिए बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको 112 पे कॉल करनी पड़ेगी, तो या आप डायरेक्टली इमरजेंसी हॉस्पिटल जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये यहाँ पे ये है कि फैमिली डॉक्टर, जैसे आप पाकिस्तान में कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, आप क्रॉनिक डिजीज़ है कोई आपकी और मुसलसल वो यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आपको मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि भी डॉक्टर से आप लिखवा के आ जाएँ। तो इसके लिए फिर आपको ये जो आपका फैमिली डॉक्टर होगा वो आपको लिख के देगा, प्रिस्क्राइब करेगा, तो आप जाके इजीली ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायर्ड तो नहीं है? नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती, और ये टोटली ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और प्रॉपर MBBS डॉक्टर वहाँ पे बैठा होता है, और उसका तकरीबन मोस्टली डॉक्टर्स का काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता है। आपके जो बेसिक हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो सारे आपके यहाँ पे हल हो जाते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में आप लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर चेक होती हैं। देखें, जो आपकी मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, फिर वो जब आप जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल को पता नहीं है कि मुझे किस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो देखता है आपको, वो अपनी जो इंफॉर्मेशन उसे पता चल जाता है कि भी इसको किडनी का प्रॉब्लम है, फिर वो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास या किडनी वाले के पास जो भी होगा डॉक्टर, अच्छा, उसमें वो आपको रेफर करेगा। सिंपल ऐसे देखने वालों के लिए, एक फैमिली आई है इधर तुर्की के शहर इस्तांबुल में, TRC कार्ड लिया है, जिस इलाके में वो रह रहे हैं, जो अपार्टमेंट है उसका उन्होंने अपना नफूस करवाया उसका। अच्छा, जिस जगह वो रह रहे हैं उस इलाके में, इस तरह के हर इलाके में छोटे छोटे इस तरह के सालिक मरकज़ बने होते हैं। वो आप ये कह रहे हैं कि वो अपने इलाके में इस सालिक मरकज़ के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएं, जो बेसिक हेल्थ इशू हैं स्टार्ट में आप वहाँ जाके चेकअप करवा सकते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है? कोई फ़ीस नहीं है। उसमें क्या है, जैसे कोई प्रेग्नेंट है, लेट्स सपोज जी प्रेग्नेंट है फॉर एग्जांपल, उनको मंथली एक चाहिए होता है डॉक्टर के पास जाना, तो वो वहाँ जाते हैं, और उसके अलावा ख़ासकर जब बच्चा पैदा होता है उसकी वैक्सीनेशन होती है फर्स्ट, वो भी सारी वहीं पे हो जाती है, आपको कहीं दूर किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वैक्सीनेशन उसकी वहीं पे कंप्लीट होती है। और ठीक,
और इसके अलावा ज़ुकाम बुखार या एंटीबायोटिक की जितनी भी चीज़ें वो इजीली यहाँ पर, जी जी इजीली आप यहाँ उसमें से। कोई फीस वगैरह तो नहीं लेते वो? फीस नहीं लेते, लेकिन जो आपको लिख के देते हैं मेडिसिन वो फिर आपको बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं अपने मतलब। ठीक ठीक। और इसका हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप जो मेडिसिन लेंगे उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। चले ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जो सुनने देखने वाले हैं उनको पहला जो कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अब वो आते हैं कि अगर उन्होंने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर इस तरीके से करवाना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, उसका क्या तरीकाकार है, वो कैसे ली जाती है, काइंडली वो हमें ज़रा बता दें। फैमिली डॉक्टर जो होता है उसको रजिस्टर्ड कराने का तरीकाकार यह है कि पहले आपके पास यहाँ पे वैलिड टीआरसी होनी चाहिए। आप वीज़ा पे आते हैं, अगर आपने अंडर प्रोसेस है टीआरसी नहीं है तो आप रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। जो 99 से नंबर स्टार्ट होता है फॉरनर्स का, जी जी, वो होना ज़रूरी है। फिर जब आपके पास टीआरसी आ जाती है तो आप पीटीटी के किसी भी पीटीटी के ऑफिस चले जाते हैं। उनको कहते हैं हमें ई दौलत, ई गवर्नमेंट, यानी कि अगर हम उर्दू में करें तो का पासवर्ड चाहिए। वो आपको पासवर्ड देंगे, आप आके ई दौलत में इंटर होंगे। उसके थ्रू आपने फिर ई नब्ज़ में जाना है। ई नब्ज़ जो है ना, जितने भी आपके हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, जो भी होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। आपकी सारी हेल्थ रिपोर्ट्स, जो भी चीज़ें आप हॉस्पिटल में यहाँ पे जाते हैं, उसी सिस्टम में रजिस्टर्ड होती हैं। अच्छा, जो ई दौलत है वो मोबाइल ऐप में भी हम कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर्ड, कि ये पेते ऑफिस जाना पड़ेगा जिसको आप पीटीटी कह रहे हैं? नहीं, पेते ऑफिस से आपको पासवर्ड लेना होता है। वो पासपोर्ट दे के भी मिल जाता है? पासपोर्ट और टीआरसी ये कंपलसरी है, दोनों में से एक चीज़ नहीं? बाज़ का एक चीज़ पे भी दे देते हैं, बाज़ का वो कहते हैं कि हमें आप दोनों चीज़ें लेके जाएं। और उसके फिर वो चार्जेस लेते हैं? 3 से 4 लीरा होता है। और जब आप वो आपको कोड या पासवर्ड कुछ भी वो आ जाता है आपके मोबाइल के ऊपर, तो ई नब्ज़ जो आप कह रहे हैं वो भी ऐप इंस्टॉल मोबाइल में करके? जी जी, वो कैसे किया जाता है? लेट्स सपोज एक बंदा लेके आ गया पेते से ई दौलत का पासवर्ड जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो पासवर्ड देते हैं वो आके ई दौलत में इंटर होगा और अपना पासवर्ड चेंज करेगा, न्यू पासवर्ड बनाएगा। उसके बाद बनाने के बाद फिर वो ए नब्ज़ की एप्लीकेशन ओपन करे या कंप्यूटर पे वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे ऑप्शन आता है कि लॉग इन करें। वहाँ पे लिखा होता है लॉग इन थ्रू ए दौलत। तो वहाँ से ए दौलत के थ्रू आप ए नब्ज़ में इंटर होते हैं। वहाँ पे फिर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल में वो आपसे आपके मतलब हाइट पूछता है, आपका मतलब वो पूछता है मतलब कितना वेट है, और आपके फिर वो फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर्ड होता है वहाँ पे। फिर आपकी क्या कहते हैं, वहाँ पे एक अलग पासवर्ड ब्लड का भी पूछते हैं, ग्रुप? जी जी, ब्लड ग्रुप का भी पूछते हैं आपका। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आता है फैमिली रजिस्टर्ड योर फैमिली डॉक्टर। तो वो फिर आपने अपना फैमिली डॉक्टर वहाँ से जो करीबी आपको पड़ रहा होता है उसी में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। किसी और एरिया में भी हो सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है क्योंकि आप को फर्स्ट एड चाहिए होती है जल्दी में बाज का। यहाँ बड़ी अहम चीज़ है डॉक्टर साहब कि जो नए बंदे आते हैं जो कि उनको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती, तो ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं इसमें ऑप्शन होती है कि वो इंग्लिश में पेज कन्वर्ट होते हैं? जी जी, इंग्लिश में भी आजकल तो वैसे ही इंग्लिश में मतलब एक ऑप्शन आ जाता है, ऊपर से कन्वर्ट कर सकते हैं। और उधर भी एक ऑप्शन होता है कि आप इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में करके और अपना फैमिली डॉक्टर रजिस्टर्ड वहाँ से करा सकते हैं। और सेंटर में अगर आप जाएँ तो वहाँ डॉक्टर्स को इंग्लिश आती है? जो नए हैं वो देखें, जो फैमिली डॉक्टर होता है ना, वो अगर उसको फर्स्ट टाइम आप इंग्लिश नहीं भी आती तो आप एक बार जाते हैं एक मसले के लिए तो आप किसी तरीके से उसको समझा लेते हैं। जब दूसरी बार गूगल ट्रांसलेट, जी जी गूगल ट्रांसलेट, जब दूसरी बार जाते हैं या तीसरी बार जाते हैं तो उनको आपकी हिस्ट्री का पता होता है। जी। तो आपको फिर वो लैंग्वेज बैरियर भी ख़त्म हो जाता है बाद में। एक टाइम के बाद जाके लैंग्वेज बैरियर भी आपके फैमिली डॉक्टर के साथ ख़त्म हो जाता है। फिर आप मतलब वो जाते ही उसको समझ आ जाता है कि फॉर एग्जांपल कुछ क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, उसको पता है इस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो उसी टाइम वो आपका कर देते हैं सारा कुछ। चलिए जी, अब हम चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और डॉक्टर साहब हमें जो है वो डिटेल में समझाएंगे कि क्या सारा प्रोसेस है, कैसे इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो आप लोग इसको जो है वो कंप्लीट देखें गौर से, ये कैसे होता है, और उसके बाद फिर वापस आते हैं। जी थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपना फैमिली डॉक्टर खुद कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और उससे पहले मैंने बताया था कि आपने अपनी टीआरसी और पासपोर्ट के साथ पीटीटी ऑफिस जाना है, वहाँ से ई दौलत का पासवर्ड लेना है और वो आपको एक पासवर्ड देंगे। हम ऑलरेडी एक ले चुके हैं पासवर्ड, और उसके थ्रू हम अब फैमिली डॉक्टर रजिस्टर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे ई दौलत, ये आ गया लिंक ये वाला। तो यहाँ पे आपने अपना जो नंबर होता है फॉरेन आईडी 99 से जो स्टार्ट होता है वो लिखना है।
और यहाँ पे पासवर्ड, ऑलरेडी हम पासवर्ड बना चुके हैं, क्योंकि आपको जो पासवर्ड मिलेगा उसमें फिर वो आपको कहेंगे आप अपना न्यू पासवर्ड एस्टेब्लिश करें। जी, हम ये ए दौलत में इंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पे दरमियान में आपको ये ऑप्शन आएगा सर्च का, यहाँ पे आपने लिखना है ई नबेस। ये फर्स्ट जो निकलेंगे ये वाली जगह पे क्लिक करना है और ये आपको ए नबेस की तरफ लेके जाएगा। ये तर्किश में लिखा हुआ है गुलामा गित, इंग्लिश में अगर हम इसको करें तो गो टू द एप्लीकेशन। तो ये अप्रूव करेंगे उनाइला, और ये हम इंटर हो गए हैं ए नबेस के सिस्टम में। तो यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है, ये ओके, ये एक्सेप्ट करना है। ओखदुम आई मतलब आई मीन रीड, ये तर्किश में है लेकिन आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने अपना सिटी लिखना है, हम इस्तांबुल में हैं तो इस्तांबुल, और उसके बाद यहाँ पे हाइट लिखनी है, वेट ऐड करना है, और ब्लड ग्रुप आपसे पूछते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस ऐड करना है। और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने ये जो इंफॉर्मेशन है कहाँ पे मतलब शेयर करना चाहते हैं। तो सजेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्टेड, उस पर आपने कर देना है, बाकी को रहने देना है कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन आपका फैमिली डॉक्टर हर चीज़ वो देख सकेगा। तो ऑलरेडी वो सिलेक्टेड होते हैं। अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते अपनी हेल्थ इश्यूज़, तो यहाँ पे उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन यही सजेशन यही है कि आप उनके साथ शेयर करें ताकि उनको हर चीज़ का पता हो। तो यहाँ पे फिर नंबर के बाद ये कोड आता है नंबर पे, अब ये पूछ रहे हैं कि किसका है। अगर आप अपना नंबर है तो अपना लिखें, अगर किसी और का है तो यहाँ पे रिलेटिव मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हम पासवर्ड एस्टेब्लिश करेंगे। अभी हम ये जो सारा प्रोसेस कर रहे हैं ये ए नबेज में अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जाके ये अब मैसेज आएगा, ये कह रहा है यू मस्ट हैव एट लीस्ट 10 कैरेक्टर। सो जो हमने पासवर्ड बनाया था उसमें हम 10 कैरेक्टर ऐड कर देते हैं। ये जी अब हमें मैसेज आएगा, तो मैसेज में जो कोड आएगा वो पुट करेंगे। उसके बाद हमारी ए नबेस की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। कंफर्मेशन, यहाँ पे हम आ गए हैं, और ये ए नबेस के थ्रू यहाँ पे आप किसी भी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो यहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपने फैमिली डॉक्टर रजिस्टर्ड करना, ये सारा देखें सिस्टम इंग्लिश में भी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज यूर फैमिली डॉक्टर। ये जैसे आएंगे, ये नाम है अफीफ़ा आसिम सिद्दीकी,
और उसके नीचे फिर ये डिटेल आ गई, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड योर फैमिली डॉक्टर। तो ये सिटी पूछ रहे हैं इस्तांबुल, और किस एरिया में रह रहे हैं वो हम एरिया सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और फॉर एग्जांपल ये फाते के एरिया में। तो उसके बाद यहाँ पे आपने, वो आपसे पूछता है किस रीज़न पे, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है आइले हकीमे इल्क दफ़ाक़ात, मतलब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, ये वाला ऑप्शन आप देख लें। और उसके बाद ये सेंटर पूछ रहे हैं, तो यहाँ से आपने अपने लोकेशन के थ्रू भी आप सेंटर लोकेट कर सकते हैं, आपकी किस लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल हम छापा में हैं, तो ये शहर मिनी का मोहल्ला है हमारा, इसमें ये वाला आ रहा है सबसे करीब जो हमारी लोकेशन के, इस्तांबुल फाते 7 नंबर आइले सालिक मरकज़। तो इसमें ये देखें, ये आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स के, तो आपने इनमें से एक डॉक्टर सेलेक्ट करना है। और इसमें ये होता है कि अब ये इसमें हम फॉर एग्जांपल ये वाली गुल एज आल्तनदाश सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे आके चेंज योर फैमिली फिजिशियन क्लिक करेंगे, तो ये यस, फिर कोड आएगा आपको, नंबर पुट करेंगे, फिर कोड आएगा आपको। ये हमारा फैमिली डॉक्टर अब रजिस्टर्ड हो गया है। नॉर्मली ये होता है कि अगर आप महीने के एंड में रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो वो अगले महीने की 5 तारीख को जाके अप्रूव हो जाता है। अगर आप महीने के शुरू में कर रहे हैं तो आफ्टर 24 आवर आपका फैमिली डॉक्टर अप्रूव हो जाता है। तो अभी 26 है, तो इस वजह से ये जो अब हमने जो रजिस्टर्ड किया, ये 5 अक्टूबर को जाके हमारा डॉक्टर अप्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं है तो फिर आप वकास भाई से रब्ता करें, वो आपको आपका फैमिली डॉक्टर रजिस्टर्ड करके देंगे। थैंक यू सो मच। जी, उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और एक बार फिर से हम डॉक्टर साहब का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब ने डिटेल में समझाया। और इस एक और मैं चीज़ ऐड करता चलूँ कि स्टूडेंट एडमिशन के हवाले से या टीआरसी कार्ड के हवाले से जिस किसी को भी हेल्प चाहिए हो, अपना प्रोसेस करवाना हो, तो वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। इनका ये ऑफिस है, और मोबाइल नंबर जो चाहिए होगा हम वो भी दे देंगे, डायरेक्ट रब्ता वो इनसे कर सकता है। एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। मज़ीद कुछ ऐड करना चाहिए? यही ऐड करना चाहूँगा कि जो भी फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं तो 3-4 चीज़ें वो अपनी लाजमी करें। एक तो ईद दौलत का पासवर्ड लें, दूसरा अपना एड्रेस लाजमी रजिस्टर्ड कराएं, नफूज जिसको कहते हैं, नफूज जिसको कहते हैं, तीसरा अपना फैमिली डॉक्टर भी लाजमी रजिस्टर्ड कराएं। ये चीज़ें कल को जाके आपको बहुत फ़ायदा देंगी। आपको मतलब एमरजेंसी कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो वो आपको मिल जाएंगी। बाज़ वक़्त किसी ने वीज़ा जमा कराना हो तो फिर वो बड़ा मतलब टाइम लग जाता है नफूज का, या नहीं हो पाता। तो इसलिए यानी जब भी आप टीआरसी जैसे ही आपके हाथ में आ जाता है तो आप ये दूसरे तीसरे जो प्रोसेस हैं वो स्टार्ट कर लिया करें। ठीक हो गया। ले जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके लिए खिदमत में हम हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोग तक जो है वो पहुंच सकें।